दोस्तों, धर्म ज्ञानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश। आज हम बात करेंगे तिरुपति मंदिर के विषय में, जो कि आजकल बहुत चर्चा में है। वहाँ पर किए जाने वाले बालों का दान, क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्या यह कोई दिव्य कवच की तरह कार्य करता है? क्या वाकई में लोगों की श्रद्धा है, या इसके पीछे एक आध्यात्मिक या साइंटिफिक कारण भी हो सकता है? इस बात को समझने के लिए हमें इसकी गहराई में जाना होगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस कहानी की शुरुआत या इस प्रथा की शुरुआत हुई कैसे। भगवान वेंकटेश्वर का जब पृथ्वी पर आगमन हुआ, तब वह जंगल से गुजर रहे थे। उनके सर पर एक भयानक चोट लगने के कारण बहुत रक्त बह रहा था। तभी एक गंधर्व कन्या जिसका नाम नीलादेव था, उसने यह देखा। तब उसने अपने बाल काटकर भगवान वेंकटेश्वर के सर पर बांध दिए। भगवान वेंकटेश्वर यह देखकर बहुत भावुक हो उठे और उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे अपने बालों का दान करेगा, मैं उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, लाइक का बटन जरूर दबाएं। आज भी लगभग 30,000 से अधिक भक्त प्रतिदिन अपने बालों का दान करते हैं। जिस स्थान पर बालों का दान किया जाता है वह कल्याण पट्टा के नाम से जानी जाती है। बालों का दान करने से पहले और दान करने के बाद स्नान का विधान रखा गया है और स्वच्छ मन व भाव से ही आप बालों का दान कर सकते हैं। यह तो हुए धार्मिक कारण। अब हम चलते हैं आध्यात्मिक कारणों की ओर। आध्यात्म में अहम को एक अलग ही स्थान दिया गया है। हर पल अहम के त्याग की कल्पना या हर पल अहम के त्याग की बातें की गई हैं। इसी का त्याग स्वरूप हम अपने बालों का दान तिरुपति नाथ मंदिर में करते हैं, क्योंकि आपके बाल आपके सौंदर्य को बढ़ाते हुए आप में अहम भराते हैं। उस अहम के अंत को दान ही बाल दान के रूप में किया जाता है। यह तो रही आध्यात्मिक कारण। अब इसके आगे हम चलते हैं। जब हम अपना मुंडन कराते हैं तो हमारे सर की त्वचा उत्तेजित हो उठती है, जिसकी वजह से हमें मानसिक शांति और स्थिरता का एहसास होता है। प्राय माना गया है कि जब आप मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं तो आपको मुंडन कराना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन में और अधिक स्थिरता लाता है। लोगों की तिरुपति मंदिर में मुंडन कराने की आस्था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनका मानना है कि आप एक बार यहाँ आकर बोलें कि अगर मेरी यह इच्छा पूर्ण हो गई तो मैं अपना मुंडन कराऊंगा। आपकी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है, और इसका उदाहरण हमें हाल ही में घटित एक घटना से मिलता है। एना लेज़नेवा की भक्ति से हमें इसका बहुत अच्छा प्रमाण मिलता है। उनका बेटा मार्क शंकर, जो कि में एक घटना का शिकार हुआ था, उन्होंने यह आस्था रखी और प्रभु में विश्वास कर यह मन्नत मांगी कि अगर मेरा बेटा सही सलामत वापस आ गया तो मैं अपने बालों का दान करूंगी। चूँकि प्रभु की कृपा हुई और उनका बेटा वापस आ गया, तब उन्होंने अपने बालों का दान कर दिया। यह एना लेज़नेवा कोई और नहीं बल्कि पवन कल्याण, जो कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आस्था और विश्वास की यह परंपरा पुरानी नहीं, नई पीढ़ी में भी वर्तमान समय में भी उपस्थित है। अब हम आगे चलकर यह देखते हैं कि इतने बालों का तिरुपति मंदिर या ट्रस्ट करता क्या है। क्या इतने बालों का ढेर नहीं लग जाता होगा? दरअसल ऐसा नहीं है। इन बालों की ई नीलामी की जाती है तथा इस नीलामी से प्राप्त धन का उपयोग मंदिर के विकास कार्यों और साथ ही दान व पुण्य के कार्यों में किया जाता है। तो दोस्तों, जब आप अगली बार तिरुपति मंदिर जाएं तो अपने काम, क्रोध, भय, लोभ को भगवान वेंकटेश्वर को अपने बालों के साथ ही समर्पित कराएं। आपको वह इन सब से मुक्ति देंगे। वहाँ पर आपको श्रद्धा और आस्था का साक्षात संवाद मिलता है देखने को, भगवान और भक्त के बीच में। दोस्तों, अगर यह पूरी इन्फॉर्मेशन आपके दिल तक पहुंची हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश।